Please subscribe, like and share to make me happy. एक बहुत खूबसूरत हरा भरा जंगल था। वे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। हर तरफ बड़ा सुकून था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक मोमल चिड़िया रहती थी। मोमल चिड़िया बहुत ही प्यारी थी। पूरे जंगल में मोमल चिड़िया जितनी खूबसूरत कोई भी चिड़िया ना थी। सारे पशु पक्षी मोमल चिड़िया की सुंदरता की मिसाल देते थे। हर किसी को मोमल चिड़िया पर रश्क आता था कि वह इतनी खूबसूरत कैसे है। मोमल चिड़िया को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत घमंडी थी। मोमल चिड़िया हर वक्त अपनी खूबसूरती की तारीफें करती रहती और दूसरी चिड़ियाओं को बुरा भला कहती रहती। हाय रे, मैं कितनी सुंदर और प्यारी हूँ। मेरी ये बड़ी बड़ी पलकें और मेरा ये खूबसूरत रंग और तो और मेरी ये सुरीली आवाज, जिसकी वजह से सारे पक्षी मुझ पर रश्क करते हैं। मोमल चिड़िया की एक बहन भी थी जिसका नाम कोमल चिड़िया था। कोमल चिड़िया अपनी बहन मोमल चिड़िया के मुकाबले में बहुत अलग थी। कोमल चिड़िया का रंग बहुत काला था और वह बिल्कुल भी सुंदर ना थी। सारे पशु पक्षी उसके काले रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाते रहते थे। मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। मेरे रंग की वजह से सब मुझे बुरा भला कहते हैं। अब अगर मेरा रंग काला है और मैं सुंदर नहीं हूँ तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। कोमल चिड़िया बहुत उदास रहती थी। मोमल चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के काले रंग की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन मोमल चिड़िया के पास उसकी बहन कोमल चिड़िया दाना लेकर आती है। मोमल बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ। चलो अब दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अरे तुम यहाँ मेरे पास क्यों आ गई? कोमल चिड़िया, अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आखिर तुम इतनी काली क्यों हो? मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। तुम तो मेरी बहन लगती ही नहीं। मगर मोमल बहन, इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है ना। और वैसे भी सारे पशु पक्षी तो बराबर है ना। आप मुझे बुरा भला नहीं कह सकती। एक तो तुमने काली होकर पूरे पक्षियों के सामने मुझ जैसी सुंदर चिड़िया की नाक कटवा दी और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। नहीं मोमल बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था। कोमल चिड़िया, अब आइंदा तुम मेरे पास यहाँ दाना लेकर मत आना। तुम मेरी बहन हो, ऐसा कहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम मुझसे दूर रहा करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे काले रंग का असर मुझ पे भी पड़े और मैं भी काली हो जाऊं। कोमल चिड़िया अपनी बहन मोमल चिड़िया की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोमल चिड़िया एक पेड़ पर बैठी होती है कि वे देखती है कि सामने वाले पेड़ पर एक तोती और बुलबुल बातें कर रहे होते हैं। कोमल चिड़िया भी बुलबुल और तोती के पास आ जाती है और कहती है, बुलबुल बहन, तोती बहन, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ बातें कर सकती हूँ? क्या कहा तुमने कोमल चिड़िया? हमारे साथ बातें? ना बाबा ना, हम तुमसे बातें नहीं करेंगे। कहीं तुम्हारे काले रंग का असर हम पर भी ना आ जाए और हम भी तुम्हारी तरह बदसूरत हो जाएं। तुम्हारी बहन मोमल चिड़िया कितनी सुंदर है, न जाने तुम किस पर चली गई जो इतनी काली हो गई। हाँ, तुम ठीक कहती हो तोती बहन। ये कोमल तो इतनी काली है कि रात के अंधेरे में नजर ही नहीं आती। कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा रंग किसी को भी पसंद नहीं। मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। काले रंग का होना कोई गुनाह तो नहीं है। बस अब मैं वापस उस जंगल में नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अकेले, ताकि मेरे काले रंग का कोई मजाक न उड़ाए। कोमल चिड़िया बहुत उदास होती है और उसी जंगल में अकेले रहने का फैसला करती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद कोमल चिड़िया ने अपना एक घोंसला तैयार कर लिया होता है। सुबह हो जाती है। कल पूरा दिन तिनका ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और मैंने कल से खाना भी नहीं खाया है।
बहुत भूख लग रही है। चलो कुछ दाना ढूंढती हूँ खाना खाने के लिए। कोमल चिड़िया दाना ढूंढ रही होती है कि वे देखती है कि एक पेड़ पर एक तीर घुसा हुआ होता है। तीर को देखकर कोमल चिड़िया कहती है, अरे बेचारे दरख्त भैया को तो तीर लगा हुआ है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। यकीनन ये तीर किसी शिकारी का होगा। ये शिकारी जरा भी नहीं सोचते कि ये तीर जिसको भी लगेगा उसे कितनी तकलीफ होगी। भी दरख्त भैया की ये तकलीफ दूर कर देती हूँ। कोमल चिड़िया फौरन अपनी चोंच से वे तीर निकाल देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम्हारी मुश्किलें और गम दूर हों और तुम्हें सुकून मिले। दरख्त की मदद करके जब कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए आगे जाती है तो उसे एक कौवा दिखता है। उस कौवे को एक शिकारी ने रस्सी से बांधा हुआ होता है। चिड़िया बहन, मेरी ये रस्सी खोल दो और मुझे आजाद कर दो। कोमल चिड़िया झट से कौवे की रस्सी खोल देती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सारी मुश्किलें और गम दूर हो और तुम्हें सुकून मिले। कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए और आगे जाती है। कोमल चिड़िया को दाना ढूंढते ढूंढते एक साधु बाबा दिखते हैं। मुझ पर रहम करें उल्लू बाबा, मुझे दाना नहीं मिल रहा, मैं बहुत भूखी हूँ। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो चिड़िया बेटी? कोमल चिड़िया साधु बाबा को अपने काले रंग की सारी दास्तान सुनाती है। काले रंग का होना कोई बुरी बात नहीं चिड़िया बेटी, तुम बहुत रहमदिल हो। मैं जानता हूँ तुमने उस दरख्त और कौवे की मदद की। उल्लू बाबा, वो तो मेरा फर्ज था। जाओ चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा दरख्त है, वहाँ जाकर बैठ जाओ, मन को शांति मिलेगी। जो हुक्म उल्लू बाबा। कोमल चिड़िया उल्लू बाबा के कहने पर उस दरख्त की एक टहनी पर बैठ जाती है। कोमल चिड़िया वहाँ पर बैठी होती है कि वहाँ पर एक सुनहरी परी आ जाती है। चिड़िया बहन, मुझे साधु बाबा ने भेजा है। तुम बहुत रहमदिल हो, तुम्हारी रहमदिली की वजह से मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। वह सुनहरी परी कोमल चिड़िया पर अपनी छड़ी से जादू करती है। सुनहरी परी के जादू करते ही कोमल चिड़िया निहायत हसीन और सुंदर हो जाती है। कोमल चिड़िया का रंग भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अरे चमत्कार हो गया, ये मुझे क्या हो गया, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई। कोमल चिड़िया उल्लू बाबा के पास आती है और कहती है, उल्लू बाबा, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चिड़िया बेटी, जिसका दिल साफ होता है उसकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। तुमने उस दरख्त और कौवे की मदद की थी, इसलिए तुम इस इनाम की हकदार हो। कोमल चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने पुराने वाले जंगल में चली जाती है और अपनी बहन मोमल चिड़िया के पास आती है। क्या तुम कोमल हो? नहीं, कोमल चिड़िया तो बहुत काली है और तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे मोमल बहन, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया हूँ। अरे तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम्हारा काला रंग कहाँ चला गया और तुम्हारा इतना खूबसूरत रंग कैसे हो गया? कोमल चिड़िया को देखकर सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? ऐसे मोमल बहन, अब तो कहना पड़ेगा कोमल चिड़िया तुमसे ज्यादा सुंदर हो गई है। कोमल चिड़िया को सारी बात बता देती है। कोमल चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती है और वह भी उसी जंगल जाने का फैसला करती है। देखना, मैं भी साधु बाबा के पास जाऊंगी और कोमल चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर होकर आऊंगी। कोमल चिड़िया उल्लू बाबा के पास जा ही रही होती है कि उसे भी वह दरख्त दिखता है। सुनो चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, जरा ये तीर तो निकाल दो। मैं क्यों निकालूं ये तीर? मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? मुझे तंग मत करो, मुझे जाने दो। तुम बहुत बुरी हो, तुम कभी खुश ना रहो और तुम्हें कभी भी सुकून ना मिले। कोमल चिड़िया आगे बढ़ जाती है। मोमल चिड़िया को भी वे कौवा दिखता है जो रस्सी से बंधा हुआ होता है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, मुझे इस रस्सी से आजाद कर दो। एक तो हर कोई मेरा दिमाग खराब करे जा रहा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, ऐसे ही बंधे रहो। तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है, तुम कभी खुश ना रहो और तुम्हें कभी भी सुकून ना मिले। मोमल चिड़िया उल्लू बाबा के पास पहुंच जाती है।
क्या हुआ बेटी, क्यों आई हो? उल्लू बाबा, मुझे उस कोमल चिड़िया से ज्यादा सुंदर होना है। उल्लू बाबा उसे वे दरख्त बताता है और कहता है कि वहाँ थोड़ी देर जाकर बैठ जाओ। कोमल चिड़िया उस पेड़ पर बैठी होती है कि वहाँ पर एक सुनहरी परी आ जाती है। उल्लू बाबा ने मुझे तुम्हारे को खूबसूरत करने के लिए भेजा है, जरा अपनी आंखें बंद कर लो। सुनहरी परी मोमल चिड़िया पर अपना जादू करती है। सुनहरी परी के जादू करते ही वे मोमल चिड़िया बिल्कुल काली हो जाती है। उसकी सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाती है। अरे ये मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल काली हो गई। अब मेरा क्या होगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मोमल चिड़िया उल्लू बाबा के पास आती है और कहती है, उल्लू बाबा, मुझे ये क्या हो गया, आखिर मैं इतनी काली कैसे हो गई? बेटी, तुम्हारे अंदर अपनी खूबसूरती की वजह से घमंड था और तुमने कौवे और उस दरख्त की मदद भी नहीं की, उन्हें बुरा भला कहा। तुम्हारी यही सजा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाना चाहिए।